Good morning, students. In last video, we have read till the next day. Now we will start from here. All night Gandhi remained awake. पूरी रात गांधी जी जागते रहे, उन्हें नींद नहीं आई. He telegraphed राजेंद्र प्रसाद to come from बिहार with influential friends. उन्होंने टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को कि वो बिहार से आ जाएं विद अपने जो पावरफुल फ्रेंड्स हैं उनके साथ. He sent instructions to the आश्रम. उन्होंने आश्रम में इंस्ट्रक्शन भेजे. ही वायर्ड उन्होंने टेलीग्राफ किया फुल रिपोर्ट दी टू द वायसराय को. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स. अगले दिन सुबह जो मोतिहारी टाउन था वो पीजेंट से भर गया. दे डिडंट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. जो पीजेंट्स थे उन्हें नहीं पता था कि गांधी जी ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं साउथ अफ्रीका में. दे had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्हें केवल इतना ही पता था कि एक महात्मा आया हुआ है जो उनकी हेल्प करना चाहता है और वो अब ट्रबल में है इन अथॉरिटीज़ के साथ में. Their spontaneous demonstrations in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. उनका जो स्पॉन्टेनियस यानी कि यहाँ पे सेंस है इसका डन सडनली जो एकदम अचानक से वो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में संख्या में आ गए थे और उन्होंने कोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया था. मतलब इकट्ठा कोर्ट के चारों तरफ वो इकट्ठा हो गए थे. तो ये उनकी शुरुआत थी किसके, ब्रिटिश के फियर से मुक्त होने की. ओके. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन. जो ऑफिसर्स जो थे उन्होंने पावरलेस फील किया अगर उन्हें गांधी जी कॉपरेट नहीं करें तो. ही हेल्प दैम रेगुलेट द क्राउड. गांधी जी ने उनकी हेल्प की क्राउड को शांत करने में. ही वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली. वो कैसे थे गांधी जी, पोलाइट थे और फ्रेंडली थे. ही वाज गिविंग दैम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथरटो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन. ऐसा करते हुए वो प्रूफ दे रहे थे कि जो उनकी शक्ति है देयर माइट, यहाँ पे देयर माइट का मीनिंग है ब्रिटिश की जो शक्ति है अब तक, हिथैटो होता है अब तक, जो डरे हुए थे और जो क्वेश्चन भी नहीं करते थे उनसे, जो इंडियन से जो ब्रिटिश से डरे हुए थे और ब्रिटिश के किसी भी उस चीज़ का प्रोटेस्ट नहीं करते, उन पर क्वेश्चन नहीं करते थे, तो कुड बी चैलेंज बाय इंडियन. अब वो इंडियन से चैलेंज हो सकते हैं. द गवर्नमेंट वाज बेफल्ड. जो गवर्नमेंट थी वो कंफ्यूज होगी. बेफल मीन्स कंफ्यूज होना. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड. प्रोसिक्यूटर होता है जो सरकारी जो वकील होते हैं. रिक्वेस्ट द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. जो सरकारी जो वकील थी उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की कि वो आज की सुनवाई को पोस्टपोन कर दें. अपेरेंटली ऐसा लगता था कि द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. जो ऑफिसर्स हैं वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते हैं और उसके बाद वो कुछ डिसाइड करना चाहते हैं. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. लेकिन गांधी जी को इस चीज़ में डिले होना मंजूर नहीं था. ही रेड आ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. उन्होंने एक स्टेटमेंट को पढ़ा जिसमें वो माफ़ी मांग रहे थे. ही वॉज इन्वॉल्व और ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज़. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो इन्वॉल्व थे कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में. यानी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ होता है कि एक ही समय में दो काम का आ जाना, तो और हम ना समझ पाए कि हम किस काम को करें. ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर. एक साइड तो, और वो दो काम क्या थे, एक साइड तो ये कि वो लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते थे लॉ को तोड़ के, क्योंकि ये एक उनके लिए बैड एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और सभी लोग उनको देख कर फिर ऐसा ही फॉलो करेंगे. और सेकेंड, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम. और सेकेंड थिंग क्या थी कि मानवतावादी होने के नाते और राष्ट्र सेवा करने के नाते तो जिस काम के लिए वो आए थे वो उसको फॉलो करके वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. तो उन्होंने लीव करने का जो ऑर्डर था उसको डिसरिगार्ड किया. नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज़. ऐसा इसलिए नहीं था कि वो रेस्पेक्ट नहीं था उनको लॉफुल अथॉरिटी के लिए, बट इन ओबीडेंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस. लेकिन इस
लॉ से ऊपर भी एक लॉ था जिसे हायर लॉ कहते हैं, और जो क्या होता है, वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, यानी कि अपने अंतरात्मा की आवाज़। तो उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो किया। कंसाइंस मीन्स सेंस ऑफ राइट ऑफ और रॉन्ग। ओके, तो ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, तो उन्होंने कहा कि इसके बदले में आपको जो भी पेनल्टी लगानी है आप लगा सकते हैं। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस sentence after 2-hour races and asked Gandhi ji to furnish ball for those bill for those 120 minutes। मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि अब वो अपना जो डिसीजन है वो 2 घंटे ब्रेक के बाद में सुनाएंगे, और गांधी जी से कहा कि आप तब तक 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे के लिए आप बेल ले सकते हैं। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बिल, तो जज ने क्या किया, उन्हें बिना बिल के ही उन्हें मुक्त कर दिया, रिलीज कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, और जब कोर्ट दोबारा बैठी तो जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो जज ने कहा कि वो कुछ दिनों तक अपना जजमेंट नहीं सुनाएंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, तो इस दौरान लेकिन उन्होंने इस दौरान गांधी जी को अलाउ कर दिया कि वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, आज़ाद रह सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेनिंग पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।